हेलो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम ऑल। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं लेके आई हूँ HPG के क्विज थर्ड वीक का, जो कि मैंने आपको जो है कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड करवाया था उसका लिंक, और आई होप आपने जो है उस लिंक के थ्रू इस क्विज को सॉल्व किया होगा, राइट। तो इस क्विज का पहला क्वेश्चन था कि पौंग बांध किस राज्य में है। तो पौंग बांध किस राज्य में है, ऑप्शन में दिए गए थे पंजाब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, राइट। पौंग बांध किस जिले में है ये नहीं पूछा है, जिला भी दिया है साथ में कांगड़ा, पूछा गया है राज्य। तो हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध लोकेटेड है, स्टेट हमारी, राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश में है, राइट। अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, इन वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है इन वीडियोस को, और साथ में आपने सब्सक्राइब भी करना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इस क्विज का क्या है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है, राइट। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियां बनाती है। तो यहाँ पे सतलुज, ब्यास, रावी और पार्वती चार ऑप्शन दिए गए हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी बहती है, कांगड़ा से भी बहती है, मंडी से भी बहती है और हमीरपुर से भी बहती है। तो ब्यास इसका राइट आंसर होगा। फिर दिया है कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है। तो कौन सी झील में तैरता हुआ टापू हमें नजर आता है, कुंतभियोग, पराशर, सरवालसर या रेणुका। पराशर झील कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और पराशर झील में ही हमें जो है तैरता हुआ टापू नजर आता है। और एक ऐसा टापू है, इसकी लोकेशन हर वक्त चेंज होती रहती है, पूरे साल भर में ये जो टापू है अपनी दिशा बदलता रहता है, लोकेशन बदलता रहता है। उसके बाद है कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू का कसोल जगह जो है झील के लिए, पर्यटन के लिए, गर्म पानी के चश्मे के लिए। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। ये कुल्लू का कसोल पर्यटन के लिए भी फेमस है और साथ में गर्म पानी का चश्मा यहाँ है, उसी वजह से ये पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए फेमस है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभ के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है, राइट। पूछा गया है कि चंबा पतन पुल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर है। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है ब्यास, राइट, उसी पर ही चंबा पतन पुल बना है। चंबा पतन, चंबा नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट अलग है, चंबा में रावी नदी बहती है, और चंबा पतन पुल कहाँ पर है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये ब्यास नदी पर बना हुआ, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है कि ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि दिए गए जिलों में से, ऑप्शंस में से ब्यास नदी कौन से जिले में नहीं बहती है, मंडी, शिमला, हमीरपुर, कुल्लू। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों से बहती है, इसमें से शिमला ऐसा ऑप्शन है जहां पर ब्यास नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है। ब्यास की सहायक नदी नहीं है के लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्यास की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो इसके लिए आपको जो है नदियों वाला जो चैप्टर मैंने करवाया हुआ है हिमाचल प्रदेश की नदियां करके, वहां पे आपने जाना है, चेक करना है प्लेलिस्ट को, हिमाचल प्रदेश शून्य से शिखर तक की प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वहां पर आप जाकर हिमाचल प्रदेश की सहायक नदियों की सहायक नदियां पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सुकेती, बाणगंगा और उहल 3 ब्यास की सहायक नदियां हैं, और अलीखड़ ब्यास की सहायक नदी नहीं है। अलीखड़ किसकी सहायक है, तो अलीखड़ सतलुज की सहायक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, राइट। इसके लिए हमें प्रॉपर्ली हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में देयर आर टोटल 5 मेजर रिवर। कौन कौन सी हैं, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज और यमुना, राइट। हमने उस क्लास में कंप्लीटली कवर किया है कि सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश के बाहर से आती हैं, हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं, हिमाचल प्रदेश में ये बहती हैं, फिर अलग अलग राज्यों में ये चली जाती हैं।
तो सतलुज कहाँ से आती है? तिब्बत से किन्नौर में एंटर करती है। बिलासपुर के भाखड़ा को छोड़कर ये पंजाब जाती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से कहाँ एंटर करती है? सिरमौर में एंटर करती है। कौन सी जगह? खोदर माजरी जगह। और सिरमौर को छोड़ती है कौन सी जगह? ताजेवाला जगह पर ये छोड़ती है। कहाँ जाती है? हरियाणा राज्य में ये जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? राइट, तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र, यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक किया गया है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब की लेंथ पूछी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब रिवर यानी चंद्रभागा रिवर 122 किलोमीटर जो है बहती है। 158 किलोमीटर रावी नदी बहती है। 122 किलोमीटर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 में सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? राइट, तो अंग्रेजों और सिखों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? ये थी रिवर सतलुज। राइट, उसे सतलुज संधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर है स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो स्पीति नदी कहाँ से आती है? लाहौल स्पीति से किन्नौर में ये रिवर सतलुज में मिलती है। कौन सी जगह? खाब जगह पर ये सतलुज में मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी खड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है? राइट, इसके लिए हमें हमीरपुर की नदियों और खड्डों के बारे में पता होना चाहिए। दिए गए ऑप्शन है बाकर या बेकर, शूकर और मुंडखर और सियूल। राइट, तो बाकर खड मैंने बताया था कि हमीरपुर और मंडी के ये बॉर्डर पर बहती है। शूकर खड हमीरपुर और ऊना के बॉर्डर पर बहती है। मुंडखर, तो मुंडखर खड जो है हमीरपुर के बीच के पोर्शन में ये बहती है। और सियूल नदी ब्यास की सहायक भी नहीं है और साथ में ये हमीरपुर में भी नहीं बहती है। सियूल नदी किसकी सहायक है? तो सियूल नदी रावी नदी की सहायक है और मेजर सहायक नदी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है ये रावी की। राइट, सियूल नदी का भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी जगह ये रिवर रावी में मिलती है? तो ये छोहारू जगह पर रिवर रावी में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? राइट, पूछा गया है कि दुधौन और पार्वती हिमनद किस जिले में है? तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर कुल्लू जिले में है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस साल की त्रासदी में, बरसात की त्रासदी में ब्यास नदी बहुत हाईलाइटेड हुई थी। पार्वती रिवर इन ग्लेशियर से पार्वती रिवर को पानी मिलता है। पार्वती किसकी सहायक है? तो पार्वती ब्यास की सहायक है। कौन सी जगह ये ब्यास में मिलती है? तो भुंतर के पास है शमशी जगह, जहां पर ये मिलती है ब्यास में पार्वती रिवर। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रावी और चंद्रभागा नदियां चंबा को कौन सी जगह छोड़कर जम्मू कश्मीर जाती हैं? राइट, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं खेड़ी, संसारी नाला, खेड़ी भुजिंद, संसारी नाला भुजिंद और खेड़ी खड़ामुख। राइट, अब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है? तो क्वेश्चन दिया गया है रावी और चंद्रभागा, इस तरह से सीक्वेंस है और साथ में दिया गया है कि जम्मू कश्मीर जाती हैं। जी बिल्कुल, रावी और चंद्रभागा दोनों ही नदियां जम्मू कश्मीर एंटर करती हैं चंबा को छोड़कर। तो रावी छोड़ती है खेड़ी जगह पर और चंद्रभागा यानी चिनाब नदी छोड़ती है संसारी नाला जगह पर जम्मू कश्मीर को में ये जाती हैं। फिर राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लाल नदी किसे कहते हैं? लाल नदी कहा जाता है सतलुज रिवर को, खूनी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। राइट, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने जो क्विज प्रोवाइड करवाया है उसका ये सॉल्यूशन है। राइट, आई होप आपने जो है इन क्विजेस को आप सॉल्व करते होंगे और क्विजेस से प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर मॉक टेस्ट के तरह ही जो है क्विज होता है। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।